वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने स्कॉलर्स बेंच के करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 8 जुलाई और दिन है बुधवार। तो चलिए देखेंगे क्या कुछ नया इंपॉर्टेंट लेटेस्ट न्यूज अपडेट है आज के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो अपडेट की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर आज के वीडियो यानी कि आज के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन का सेट मिल जाएगा, यानी वहां पर जाके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस आज के वीडियो से रिलेटेड कर सकते हैं और उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज के नेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है बिहार से, यानी बच्चों को अनाज देगा बिहार। जो दोस्तों, बिहार सरकार ने राज्य भर में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के 2 करोड़ से अधिक बच्चों को लॉकडाउन और गर्मी की छुट्टी के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के तहत अनाज और नगद राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। मई, जून और जुलाई 2020 तक कक्षा 5 तक के प्रत्येक छात्र को 8 किलोग्राम खाद्यान्न और 358 रुपए दिए जाएंगे, जबकि कक्षा 8 तक के छात्रों को 12 किलो खाद्यान्न और 536 रुपए मिलेंगे। अगला अपडेट है, लॉन्च की गई लद्दाख ग्रीन हाउस परियोजना। जी हां दोस्तों, उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने राजनिवास लद्दाख में लद्दाख और लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट के मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी मोदी MODI को लॉन्च किया। 2019 में LAHDC लेह द्वारा शुरू की गई परियोजना मोदी जैविक उत्पाद को कृषि उत्पादन प्रणाली में पेश करने के लिए एक विकास परियोजना है। इसे लेह और कारगिल जिलों के विभिन्न ब्लॉकों में 3 चरणों में लागू किया जाना प्रस्तावित है। अगला अपडेट है, भारत की पहली NPNT अनुरूप ड्रोन उड़ान सफलतापूर्वक हुई पूरी। जी हां दोस्तों, भारत की पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ यानी NPNT A200 रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS कंप्लेंट ड्रोन उड़ान को स्वीडिश इनोवेशन लैब और एस्टेरिया एरोस्पेस द्वारा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह NPNT ड्रोन उड़ान नागरिक उड्डयन MOCA और DGCA की व्यापक नीति के तहत मानव रहित एरियल व्हीकल UAV के उपयोग पर आधारित है, जो 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई थी। इससे जुड़े तथ्यों की बात कर ले फ्रेंड्स, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। अगला अपडेट हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश 100% घरों में LPG कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां राज्य के 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन है। राज्य द्वारा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से इस उपलब्धि को हासिल किया गया है, जिसकी मदद से राज्य सरकार ने उन वंचित परिवारों को भी कवर किया है जिन्हें केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। इससे जुड़े तथ्यों की बात कर ले तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगला अपडेट महाराष्ट्र से है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया महा जॉब पोर्टल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में महा नामक रोजगार पोर्टल का एक शुभारंभ किया गया है। यह जॉब पोर्टल राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह पोर्टल नियोक्ताओं यानी कि एम्प्लॉयर और स्थानीय कर्मियों के बीच अंतर को कम करके कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने में मदद करेगा। इस पोर्टल का संचालन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जाएगा। इससे जुड़े तथ्यों की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगला अपडेट है रेलवे से, यानी रेलवे और भेल ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए मिलाया हाथ। जहाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा भारत हैवे इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल के सहयोग से मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इस परियोजना में रेलवे के ओवरहेडेड ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे फीड करने के लिए डायरेक्ट करंट यानी DC को सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट यानी AC में बदलने के लिए अभिनव तकनीक को अपनाया गया है। यह परियोजना भेल द्वारा अपनी कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना के तहत शुरू की गई थी। इससे जुड़े तथ्यों की बात कर लें तो भेल के वर्तमान अध्यक्ष और MD नलिन सिंघल हैं और इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी और भेल का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। केंद्रीय रेल मंत्री वर्तमान में पीयूष गोयल हैं। अगला अपडेट पंजाब से। पंजाब जाने वाले यात्रियों के लिए ई-पंजीकरण। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में राज्य में सभी यात्रियों के लिए ई-पंजीकरण प्रक्रिया 6 जुलाई 2020 से अनिवार्य कर दी गई है। यात्रियों को राज्य में प्रवेश करने से पहले कोवा ऐप के माध्यम से
या राज्य सरकार के आधिकारिक वेब लिंक के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा। ई पंजीकरण का उद्देश्य सीमा चौकियों पर भीड़ और लंबी कतारों के कारण यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाना है। फ्रेंड्स, आज के इंटरनेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है एसडीजी सूचकांक में बांग्लादेश 7 स्थान ऊपर चला गया। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश वर्ष 2020 के लिए नवीनतम सतत विकास सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 7 स्थान ऊपर चला गया है। उन 166 देशों की जिनके लिए एसडीजी सूचकांक तैयार किया गया था, बांग्लादेश वर्ष 2019 में 116वें स्थान की तुलना में अब 109वें स्थान पर है। स्वीडन को 84 यानी कि 84.7 के समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में पहले ऊपर रखा गया है, जबकि बांग्लादेश का स्कोर 63.5 यानी कि 63.5 है। अगला अपडेट है तुर्क हागिया सोफिया को एक मस्जिद में परिवर्तित करेगा। जी हां दोस्तों, इस्तांबुल के प्रतिष्ठित हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का निर्णय लेने के लिए तुर्की की सर्वोच्च अदालत बुलाई गई। 1500 साल पुरानी संरचना, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, मूल रूप से एक गिरजाघर थी जिसे मस्जिद में बदल दिया गया था। 1930 के दशक में तुर्की गणराज्य के संस्थापक मुस्तफा केमल अतातुर्क ने मस्जिद को बंद कर दिया और इसे एक संग्रहालय में बदल दिया। अगला अपडेट है इजराइल ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया ओफिक 16 स्पाई सैटेलाइट। जहां दोस्तों इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने सेंटर इजराइल में पामाचिम एयरबेस के एक लैंड पैड से स्थानीय रूप से विकसित साविद रॉकेट के जरिए ऑर्बिट में एक नए स्पाई सैटेलाइट ओफिक 16 का सफल लॉन्च करने की घोषणा की है। यह सितंबर 2016 में ऑर्बिट में भेजे गए ओफेक 11 इजरायली जासूसी उपग्रह के बाद सफल पहला प्रक्षेपण है। इससे जुड़े तथ्यों की बात कर लें तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और इजराइल की मुद्रा इजराइल शेकेल है। यहाँ के राष्ट्रपति रेउवेन रिवलिन है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। फ्रेंड्स, आज के हेल्थ अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है आयुर्वेद ने कोरोना वायरस रोगियों को ठीक किया। दोस्तों, ये राहत की खबर है भारत के लिए। यानी कर्नाटक में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर गिरधर काजे ने बेंगलोर में कोविड-19 इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का नैदानिक परीक्षण किया है। ट्रायल को बेंगलोर मेडिकल कॉलेज की एथिक्स कमेटी ने मंजूरी दी थी। यह विक्टोरिया कोविड अस्पताल में 10 कोरोना पॉजिटिव रोगियों पर किया गया था। आयुर्वेद की गोलियों का क्लिनिकल ट्रायल कारगर साबित हुआ। अगला अपडेट है पश्चिम बंगाल में पहली बार प्लाज्मा बैंक। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कोविड रोगियों के उपचार के लिए पहली बार प्लाज्मा बैंक कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आया है। इसके अलावा प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कोलकाता में संक्रामक रोग अस्पताल को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बनाएगा। स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन को भी अपग्रेड किया जाएगा। अगला अपडेट है आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने विकसित किया यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स। जहां दोस्तों आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा यूनिसेवियर नामक एक नया कीटाणु शोधन यानी डिसइंफेक्शन बॉक्स विकसित किया गया है। यूनिसेवियर कीटाणु शोधन बॉक्स का इस्तेमाल व्यक्तिगत सामान, कपड़े, पीपीई किट तथा कोविड-19 से संबंधित अन्य चिकित्सा उपकरण को स्टरलाइज्ड करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों जैसे सिनेमा हॉल, मॉल आदि में अधिकतम स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए भी इस कीटाणु शोधन बॉक्स का आसानी से स्थापित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आज के इकोनॉमी अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है यस बैंक ने लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लॉन्च की लोन इन सेकंड सेवा। जहां दोस्तों यस बैंक ने रिटेल लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकंड नामक डिजिटल समाधान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत बैंक द्वारा पहचाने गए खाता धारक बिना किसी दस्तावेज के इस त्वरित ऋण डिस्पर्सल सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इससे जुड़े फैक्ट की बात कर ले तो यस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और यस बैंक के एमडी और सीईओ वर्तमान में प्रशांत कुमार हैं और यस बैंक का टैगलाइन एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है। फ्रेंड्स, आज के ऑथर अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है आरसी भार्गव ने गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया नामक बुक का किया लेखन। जहां दोस्तों मारुति सुजुकी के अध्यक्ष आरसी भार्गव ने एक नीति निर्माता और प्रमुख उद्योगपति के रूप में प्राप्त अपने अनुभव यानी एक्सपीरियंस पर आधारित गेटिंग कॉम्पिटिटिव
अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई। इससे जुड़े फैक्ट की बात कर ले तो मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक और सीईओ केनेची आयुकावा है और मारुति सुजुकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है डॉक्टर विष्णु प्रसाद महानिदेशक रेलवे स्वास्थ्य सेवाएं। जहां दोस्तों डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा ने रेलवे बोर्ड के महानिदेशक रेलवे स्वास्थ्य सेवाएं DGRHS के रूप में कार्यभार संभाला है। इससे पहले डॉक्टर नंदा दक्षिण रेलवे के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक के रूप में सेवारत थे। अगला अपडेट है सारंगी FIH में तकनीकी अधिकारी के रूप में पदोन्नत। जहां दोस्तों उड़ीसा के विश्व रंजन सारंगी को तकनीकी अधिकारी एडवांसमेंट पैनल में FIH अधिकारी समिति द्वारा पदोन्नत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH द्वारा उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति अगस्त 2018 में हुई थी, जब उन्हें FIH अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था। अगला अपडेट है COAI ने SP कोचर को महानिदेशक नियुक्त किया। जहां दोस्तों सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI ने SP कोचर को तत्काल प्रभाव से अपना महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। कोचर राजन S मैथ्यूज से पदभार संभालेंगे, जिन्होंने एक दशक तक उद्योग मॉडल के प्रमुख के रूप में कार्य किया। कोचर एक सैन्य दिग्गज हैं जो भारतीय सेना के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT विंग के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए। अगला अपडेट है इंजेति श्रीनिवास होंगे IFSCA के पहले चेयरमैन। जहां दोस्तों 1983 बैच के IAS अधिकारी इंजेति श्रीनिवास को 3 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। चेयरमैन के अलावा IFSCA के प्रत्येक सदस्य को RBI, IRDAI, SEBI और PFRDA द्वारा नामित किया जाएगा। प्राधिकरण में केंद्र सरकार के 2 सदस्य और पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। इससे जुड़े तथ्यों की बात करें तो IFSCA के मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है। तो फ्रेंड्स, आज के स्कीम अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए शुरू की नेकरा सम्मान योजना। जहां दोस्तों कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए राहत योजना नेकरा सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने पावरलूम क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को भी 1,000 रुपए का भुगतान करने की भी घोषणा की है। इससे जुड़े तथ्यों की बात कर ले तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री वर्तमान में BS येदियुरप्पा हैं और यहाँ के राज्यपाल वाजुभाई वाला हैं। फ्रेंड्स, स्पोर्ट अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। जहां दोस्तों तमिलनाडु के G आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, जबकि उनके राज्य के खिलाड़ी M प्रणेश और गोवा के अमेया आजी ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब अर्जित किए। हाल ही में आयोजित वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की दूसरी परिषद की बैठक में आकाश के GM खिताब की पुष्टि की गई। उन्होंने वर्ष 2012 में राष्ट्रीय खिताब भी जीता। अगला अपडेट है राजस्थान के जयपुर में एक और विशाल क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। जयपुर में अभी भी 30,000 के दर्शक क्षमता वाला सवाई मानसिंह स्टेडियम है, लेकिन अब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने शहरवासियों को एक और विशाल स्टेडियम देने का फैसला किया है। शहर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के क्रिकेटरों को भी इससे लाभ मिलेगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन इस स्टेडियम में 75,000 लोगों की बैठने की क्षमता प्रदान करेगा। दोस्तों, इसके साथ ही बताते चले आपको कि दुनिया का पहला बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद का मोटेरो में बनकर तैयार हो गया है, जबकि दूसरा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित है। इन दोनों ही स्टेडियमों की दर्शक की क्षमता 1 लाख के ऊपर है। अहमदाबाद में बने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में 1,10,000 और ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम में 1,02,000 लोगों की बैठने की क्षमता है। तो फ्रेंड्स, आज के अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन किसी नए लेटेस्ट न्यूज अपडेट के साथ। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।